दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट एरिया मेथड। तो मोमेंट एरिया मेथड की बात करते हैं कि ये मेथड हम लोग यूज़ करते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, जो कि अभी तक हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे अलग अलग मेथड से, है ना। तो हमने कैस्टिग्लियानोस मैकॉलेज है ना और डबल इंटीग्रेशन मेथड देख लिए। बात करते हैं मोमेंट एरिया मेथड की। तो मोमेंट एरिया मेथड में क्या होता है, हमने अभी तक देखा है कि कोई भी बीम है ऐसे और इसका ये डिफ्लेक्टेड शेप बनता है, ठीक है ना। तो मोमेंट एरिया मेथड के थ्रू हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बीम है और ये इसका डिफ्लेक्टेड शेप है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब हमें निकालना है डिफ्लेक्शन एट बी, है ना। तो डिफ्लेक्शन एट बी यहाँ पे देखो कि हमें अगर डिफ्लेक्शन एट ए पता है, ठीक है, डिफ्लेक्शन एट ए की वैल्यू अगर हमें पता है तो ये इस अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिफ्लेक्शन कितना होगा, डेल्टा ए के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम इस पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये थीटा ए है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, थीटा ए, ठीक है, थीटा ए इंटू ए बी, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री एक प्रॉपर्टी से ये डिस्टेंस इतनी हो जाएगी। पर हमारा डिफ्लेक्टेड शेप इसकी थोड़ा सा नीचे से जा रहा है, डिफ्लेक्टेड शेप थोड़ा सा नीचे से जा रहा है, तो ये थोड़ी सी डिस्टेंस हमारे पास बची हुई है। ये देखिए, यू कैन सी इन डायग्राम, है ना। ये तो टेंजेंट थी, स्ट्रेट चली गई और डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा जा रहा है। तो थोड़ी सी डिस्टेंस जो बची हुई है उसको हम लोग ने नाम दिया है ना। उसको ही हमने ज़्यादा डिटेल में समझना है एक्चुअली, है ना। उसे हमने नाम दिया है डेल्टा बी बाय ए, ठीक है। तो ये नाम दिया हमने। अब हमें टोटल डिफ्लेक्शन एट बी निकालना, तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो डिफ्लेक्शन एट बी इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस थीटा ए इंटू ए बी, है ना। ए बी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और डेल्टा बी बाय ए, इन तीनों को ऐड कर देंगे। पर ये तीसरी चीज़ क्या है हमें ये नहीं पता, है ना। बाकी दो चीज़ें तो हमें समझ में आ गई, पर ये तीसरी चीज़ ये है क्या। तो ये क्या चीज़ है ये समझते हैं। ये डेल्टा बी बाय ए है डिफ्लेक्शन एट बी, है ना। डिफ्लेक्शन एट बी विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए। मतलब ए पे जब हमने टेंजेंट ड्रॉ की तो इस टेंजेंट से ये जो डिफ्लेक्टेड शेप है ना, उन दोनों के बीच में कितना डिफ्लेक्शन है एक्चुअल में, वो है ये, ठीक है, डेल्टा बी बाय ए। अब आप लोगों की समझ में आ गई होगी बात, है ना। तो ये हो गया एक तरीका हमारे पास डेल्टा बी निकालने का, ठीक है। तो अब हमने ये डेल्टा बी किसके रिस्पेक्ट में निकाला, ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मान लीजिए अगर हम ओ के रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक है, ओ के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये डेल्टा ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा ओ, ठीक है। इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा ओ इंटू ओ बी, ठीक है। और ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा डेल्टा बी बाई ओ, ठीक है। तो अगर हम ओ के रिस्पेक्ट में डिफ्लेक्शन एट बी निकालेंगे तो ये चीज़ें ऐसी चेंज हो जाएंगी हमारी, ठीक है। तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो यहीं पे हमने नीचे लिखा है डेल्टा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का फॉर्मूला हमने ये लिखा। हम डेल्टा बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ को देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ओ प्लस थीटा ओ इंटू ओ बी प्लस डेल्टा बी बाई ओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ होने वाली है। मज़ेदार चीज़ क्या है कि डिफ्लेक्शन एट ओ, डेल्टा ओ हमारे पास डेल्टा ओ की कोई वैल्यू है क्या, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन होगा क्या, देखो ये तो फिक्स सपोर्ट है। यहाँ पे बीम किसी भी तरीके से डिफ्लेक्ट होगी क्या, यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, ज़ीरो। तो डेल्टा एट ओ हो गया ज़ीरो हमारा। यहाँ पे स्लोप कितना होगा, कोई स्लोप मिल रहा है क्या, यहाँ पे स्लोप भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये थीटा ओ की वैल्यू भी हो गई ज़ीरो। अब ये बचा क्या हमारे पास, डेल्टा बी बाई ओ। तो सिर्फ हमें डेल्टा बी बाई ओ कैलकुलेट करने पे हमें डेल्टा बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और ये डेल्टा बी बाई ओ क्या है, डेल्टा बी बाई ओ है हमारा, ठीक है, डिफ्लेक्शन एट बी विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ओ। मतलब अगर ओ में टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो यहीं से ऐसे जाएगी और ये टोटल हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल हो जाता है ना। अब ये डेल्टा बी बाई ओ निकालते कैसे हैं, ठीक है। ये डेल्टा बी बाई ओ डेल्टा बी बाई ए ये निकालते कैसे हैं इस बारे में बात करते हैं हम। तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखना है कि भैया डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए की वैल्यू अगर हमें निकालनी है ना,
ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें एज इट इज़ रीड आउट कर ले रहे हैं, इसके बाद अभी तुरंत इसे समझ लेंगे हम। तो डेल्टा वो थीटा बी माइनस थीटा ए क्या होता है, एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में जो एम बाई ए डायग्राम उसका एरिया निकालो। ठीक है, तो थीटा बी माइनस थीटा ए आपका निकल जाता है। ऐसे ही थीटा बी माइनस थीटा ओ निकालना है आपको, तो आपको एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन ओ एंड बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एम बाई ई आई डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी तो हम उसका एरिया निकालेंगे ना। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि डेल्टा बी बाई ए का क्या मतलब है, या डेल्टा बी बाई ओ का क्या मतलब इसे हम निकालेंगे कैसे। तो ये होता है मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम। ये क्या होता है, ये थीटा बी माइनस थीटा ए क्या होता है, एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम होता है। और जबकि ये डेल्टा बी बाई ए क्या होता है, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम। ठीक है, एम बाई ई आई डायग्राम का एरिया का मोमेंट निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमने पढ़ लिए। अब सीधे सिंपली इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बीम है, सपोज है ना, कोई कैंटिलीवर बीम है जो सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट है ना एम। तो ये एम मोमेंट लग रहा है इसमें, ये इसको कैसा देगा, ये इसको हॉगिंग करेगा यानी नेगेटिव एम हो जाएगी बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका बना दिया, कांस्टेंट थ्रू आउट द स्पान ऑफ द बीम है ना। तो ये बना दिया। अब इसका एम बाई आई डायग्राम बना दिया, मोमेंट डायग्राम जो बनाया उसी को थोड़ा छोटा कर दिया क्योंकि ए से डिवाइड है, तो ये एम बाई ई आई डायग्राम हो गया। अब हमें थीटा बी माइनस थीटा ए अगर निकालना है, ठीक है, थीटा बी माइनस थीटा ए निकालना है। ठीक है, तो थीटा बी माइनस थीटा ए किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अगर हम थीटा बी माइनस थीटा ए नहीं निकालते हैं, ठीक है, अगर हम थीटा बी माइनस थीटा ओ निकालते तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमें एक फ़ायदा हो जाएगा कि थीटा एट ओ ज़ीरो है, मतलब इस पॉइंट में कोई भी स्लोप नहीं है ना, स्लोप नहीं है। तो थीटा बी माइनस थीटा ओ हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ एम बाई ए डायग्राम। तो थीटा बी माइनस ज़ीरो, तो थीटा बी की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। थीटा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया, इस एम बाई ई आई डायग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक एम बाई ई आई है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, एल है। तो एम बाई ई आई इंटू एल, तो एम एल अपॉन ई आई आ जाएगा एरिया इसका। तो हमने एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम निकाल लिया, एम एल अपॉन ई आई, जो कि किसके बराबर है, थीटा बी के बराबर। तो जाने अनजाने में हम सॉल्व करते गए और हमारा स्लोप एट बी आ गया दोस्तों। यहाँ पे समझ में आई बात। अब ये एक्चुअली में निकला क्या, हमारा स्लोप, बी पे स्लोप निकल गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ इजीली इसके थ्रू स्लोप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, डिफ्लेक्शन निकालने की। अब अगर हम डिफ्लेक्शन एट बी निकालना है, तो डिफ्लेक्शन एट बी निकालने के लिए हमें कौन सा सेकंड स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा, स्लोप के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ता है। ठीक है ना, तो स्लोप के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट और डिफ्लेक्शन के लिए सेकंड स्टेटमेंट। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे हम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, मोमेंट ऑफ एरिया, एरिया का मोमेंट निकालना है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, और किसके अबाउट निकालना है, बी के अबाउट। तो पहले तो हम एरिया निकाल लेते हैं और फिर उसका मोमेंट निकाल लेते हैं। एरिया कितना हो गया यहाँ पे देखिए, एरिया हो गया हमारा एम बाई ई आई इंटू एल, ये हो गया हमारा एरिया। और मोमेंट कैसे निकालेंगे इसकी, बी के अबाउट, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी एल बाई टू, तो क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई टू ई आई। ठीक है, तो एम एल स्क्वायर बाई टू ई आई देखते हैं दोस्तों, ये देखिए है ना। डेल्टा एट बी का फॉर्मूला हमारा होता है डेल्टा ओ, ठीक है, प्लस थीटा ओ इंटू ओ बी, ठीक है, प्लस डेल्टा बी बाई ओ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि ओ पे डिफ्लेक्शन जीरो है, ओ प्लस स्लोप जीरो है, तो ये दोनों टर्म जीरो हो गई। ये क्या गया, डेल्टा बी बाई ओ, तो डेल्टा बी हमारा क्या गया, डेल्टा बी बाई ओ, और हमने यहाँ पे उसका एरिया का मोमेंट निकाल लिया। तो ये फाइनली हमारा आ गया एम एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई, जो कि क्या आ गया हमारा अल्टीमेटली डिफ्लेक्शन एट बी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मोमेंट एरिया मेथड। काफ़ी सिंपल सा मेथड है, एक दो बार
एक बार में अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है तो 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली इसमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है फ्रेंड्स, है ना। और PDF नोट्स डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो वहाँ से आप ये इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।